स्टूडेंट्स, क्या आप भी बायोलॉजी में पूरे नंबर लेना चाहते हैं या फिर वो स्टूडेंट जो सिर्फ बायोलॉजी को पास करना चाहते हैं? तो वो ये मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करें। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स 2025 के रिलेटेड। अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और आपके पेपर में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हमारे आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड है और ये क्लास 9 की रिलेटेड है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की हमारी वीडियो है 9th क्लास बायोलॉजी के रिलेटेड। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास के बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स शेयर करने जा रहा हूँ जो 9th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बायोलॉजी में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोलॉजी की वजह से परेशान होते हैं कि बायोलॉजी को कैसे पास करें या बायोलॉजी में कैसे पूरे नंबर लें। तो यही जो सारे डाउट्स हैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा और आपके नंबर कैसे अच्छे आएंगे ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यू बोर्ड पैटर्न है। ठीक है, ये बोर्ड का न्यू पैटर्न के हिसाब से ये गेस्ट पेपर डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप पेपर के बाद मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह, देखना आप। ठीक है, तो इन पेपर्स को ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2025 के रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, तो हमारे पास ये चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास इसमें एमसीक्यूज़ है। आप देखेंगे तो ये हमारे पास इसकी एमसीक्यूज़ दी हुई है। इन ऑल बोर्ड्स, पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये जो एमसीक्यूज़ बार बार पूछी जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये चैप्टर 1 की एमसीक्यूज़ है। इसी तरह ये चैप्टर 1 के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये सारे जो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चैप्टर 1 की एमसीक्यूज़ टोटल जो दी हुई है हमारे पास आप देख सकते हैं। तो आई थिंक हमारे पास 40 या 35 एमसीक्यूज़ टोटल हमारे पास दी हुई है। 35 ये इंग्लिश उर्दू दोनों में है। तो लास्ट ईयर जब गेस्ट पेपर्स मैंने अपलोड किए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था कि सर आप उर्दू में अपलोड कर रहे हैं या इंग्लिश में अपलोड कर रहे हैं, तो दोनों कंबाइन किया करें तो इससे जो है सब बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, कि उर्दू में तो उर्दू वाला भी इसी पीडीएफ से तैयारी कर ले और जो है इंग्लिश वाला स्टूडेंट तो वो भी इसी पीडीएफ से तैयारी कर ले ताकि उनके अच्छे नंबर आ जाए। तो इस बार जो है सारे के सारे उर्दू इंग्लिश में कंबाइन जो है गेस्ट शेयर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गेस्ट आपको इजीली मिल जाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप मैसेज करें, अपना नेम, अपना बोर्ड और उसके बाद क्लास लिख कर आप मुझे मैसेज करें तो आपको मैं अपने स्टडी ग्रुप में जो है ऐड कर दूंगा जिसमें ये अपडेटेड गेस्ट पेपर्स और बहुत सारी जो एग्ज़ाम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है अगला इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव शॉर्ट क्वेश्चंस है जो पंजाब के ओवरऑल बोर्ड्स में है, जो ये कई मरतबा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, यही बार बार वो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। तो अगर आप एक चैप्टर की ये 15-20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके 100% जो है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में एक चैप्टर में से, या 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो मेरी गारंटी है कि वो इस पीडीएफ में से ही होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, क्योंकि इस पीडीएफ में एनालिटिक और रीजनिंग क्वेश्चन भी इस बार इंक्लूडेड किए गए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे रीजन वाले क्वेश्चन और एनालिटिक क्वेश्चन सर वो हमें बता दे वो कहाँ से आएंगे, तो वो इस पीडीएफ में से ही होंगे और बाहर से कोई एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। पहले चैप्टर के 30 क्वेश्चन दिए हुए, आप 30 के 30 अच्छे से तैयार करें। ठीक है, उसके बाद इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और अगर आप ये 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर का अटेम्प्ट हो जाएगा। पहले चैप्टर में से हर बार जो है हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करना है, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ देख सकते हैं आप, ये भी प्रीवियस बोर्ड में जो ज़्यादा मरतबा रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ हैं।
ठीक है। इसमें भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 35, बल्कि इसमें से बहुत कम एमसीक्यूज़ है। 18 एमसीक्यूज़ टोटल दी हुई है और आप देख सकते हैं इतनी एमसीक्यूज़ तो एक बच्चा आराम सुकून से तैयार कर सकता है। और एमसीक्यूज़ आपके पेपर में जो आने हैं वो इस पीडीएफ से ही आएंगे, एक भी बाहर से नहीं होगा। सारे के सारे आप जो है मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए, उसके बाद आप किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि क्योंकि वो जो पीछे वाले बच्चे हैं पिछले साल के उन्होंने पेपर दिए हैं, तो वो कहते हैं सर हमारे सारे के सारे पेपर आपके गेस्ट पेपर में से ही थे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। तो आप भी अगर आप इन जो पीडीएफ से तैयारी करेंगे तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा और आप लास्ट में मुझे दुआएं देते फिरेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे तैयारी ज़रूर करेंगे और आपके इंशाल्लाह पेपर में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। चैप्टर 2 के हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें भी हमारे पास 20-23 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए 23 शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल चैप्टर 2 में। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए आप देख सकते हैं। तो इन सब को आपने अच्छे से तैयार करना है। जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे सर आपके कहने के मुताबिक हमारे नंबर तो अच्छे नहीं आए। लेकिन बच्चे अगर आप इनकी तैयारी करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें याद होगी और पेपर में अगर लिख के आते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और एक बच्चा सिर्फ थोड़ा बहुत याद कर ले और जाके पेपर में भूल जाए और फिर उसके नंबर अच्छे तो नहीं आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करें, फिर उसको रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करने के बाद लिख के चेक करें, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको लिखना नहीं आएगा तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा तो लगा लेते हैं लेकिन वो पेपर में जाके भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, वो गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब मिक्सिंग हो जाती है, किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता है वो और वो किसी और का आंसर उस क्वेश्चन का लिख के आ जाते हैं। इससे वो एग्जामिनर उसको नंबर नहीं देता। तो हरगिज़ आपने ये नहीं करना। अगर आपने क्वेश्चंस को तैयार किया है तो उसको दोबारा रिवाइज 2-3 मरतबा करें, उसके बाद लिख कर चेक करें, बार बार रिवाइज ज़रूर करें। रिवाइज जितना ज़्यादा करेंगे आपका पेपर उतना अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जो रिवाइज नहीं करता उसके कभी भी अच्छे नंबर नहीं आ सकते। तो चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया चैप्टर 3 के जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। इनमें एमसीक्यूज़ में देखिए ऑप्शन जो है क्लिक किए हुए हैं, साथ ही मतलब आंसर भी क्लिक किए हुए हैं। ये नहीं है कि मतलब आप जो है आंसर जो है ढूंढते फिरेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के आपको आंसर बुक से ही करने पड़ेंगे। ये इसलिए मैं बुक को प्रेफर करता हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है पंजाब की, अगर आप उससे याद करके वही आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। और अगर आप कोई हेल्पिंग बुक यूज़ करते हैं, कोई भी किसी के नोट्स यूज़ करते हैं, तो चांसेस है कि आपको अच्छे नंबर ना मिले, ठीक है। तो आप यही करें कि आपने अपनी बुक से तैयार करने हैं। अगर आपने हेल्पिंग बुक यूज़ भी करनी है तो हेल्पिंग बुक जो है पंजाब के लिए, पंजाब टेक्स्ट बुक के लिए जो हमदर्द की हेल्पिंग बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसमें वही डाटा लिखा हुआ है जो पंजाब बुक में लिखा हुआ है। तो आप कोशिश यही करें, अगर आपने हेल्पिंग बुक यूज़ करनी है तो पंजाब टेक्स्ट बुक के साथ जो है हमदर्द की हेल्पिंग बुक यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो टोटल एमसीक्यूज़ जो देखेंगे आप वो 38 एमसीक्यूज़ है और यही 35 और 40 से मैक्सिमम कोई भी एमसीक्यूज़ ज़्यादा नहीं है हर चैप्टर की। तो आप जो है ये अगर तैयार करें तो रोज़ाना एक चैप्टर आराम सुकून से तैयार किया जा सकता है और 10 दिनों में आप पूरी बुक को तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट और एमसीक्यूज़। और 10 दिन के अंदर आप लॉन्ग तैयार कर सकते हैं। मतलब 1 मंथ अगर आप एक प्लान सेट करें तो आपकी बायो 1 मंथ के अंदर आप तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छा पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई शेड्यूल बनाएंगे तो ही तैयारी होती है, शेड्यूल के बगैर आप तैयारी नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है तो रोज़ाना 15-20 मिनट एक बुक को दे देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं कहता हूं कि आप 10 दिन जो है एक ही बुक को लगातार पढ़ें। 10 दिन जो है आप एक बुक के लिए डिसाइड कर लें कि मैंने ये 10 दिन जो है इस बुक को देने, उसके शॉर्ट एमसीक्यूज़ लॉन्ग क्वेश्चन 10 दिन तैयार करें। तो आप 10 दिन एक बुक पर एफर्ट करेंगे, रोज़ाना 3 घंटे 4 घंटे, तो वो 10 दिन में आपकी बुक मुकम्मल तैयार हो जाती है और आप कुछ ना कुछ रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारी एक बुक की तो तैयारी हो गई है। इसी तरह अगले 10 दिन में दूसरी बुक, इस तरह आप जो है 1.5-2 मंथ के अंदर सारी बुक्स आराम सुकून से तैयार कर सकते हैं और आपको आसान लगेगा वो मेथड। जो टीचर्स आपको कहते हैं कि आप हर रोज़ जो है आधा घंटा जो है हर बुक्स को पढ़ें, तो वो मैं कहता हूँ हरगिज़ ही वैलिड तरीका नहीं है चीज़ों को याद रखने का। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप
जो है 10 दिन एक बुक के लिए जो है मखसूस कर लें कि मैंने ये 10 दिन इस बुक को देने हैं, इसमें से अच्छे नंबर लेने हैं और इनकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। इसमें तो बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो ये हमारे पास 34 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इनको अच्छे से तैयार ज़रूर करना, लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि आप पेपर में जाके अटैम्प्ट ज़रूर कर पाएँ। ठीक है, आगे हमारे पास है इसके लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसमें से कुछ बता देता हूं। जैसे हमारे पास नंबर 3 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 4 जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चैप्टर 7 क्वेश्चन जो है हमारे पास। ठीक है, और लास्ट ये हमारे पास 9, ये कुछ 4 या 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने लगा दिए हैं, ये इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। यही जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे भी एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। इससे ये है कि कोई बच्चा जो टॉपर है, जिसने पूरे नंबर लेने हैं, तो वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करे, क्योंकि वो उसका हरगिज़ ही कोई जो है क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। तो उसने पूरे नंबर लेने हैं, तो पूरे क्वेश्चन आने चाहिए उसे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। इसमें भी बहुत कम एमसीक्यूज़ दी हुई है, अब देख सकते हैं। तो हमारे पास ये 45 और 49 एमसीक्यूज़ है, 50 ऐसे कह लें, 50 एमसीक्यूज़ टोटल इस चैप्टर की। और ये चैप्टर 4 9th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है, और अक्सर टीचर इस चैप्टर को सबसे लास्ट में करवाते हैं। तो आप भी यही स्टूडेंट्स करना कि ये सबसे लास्ट में करना है, और ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाला जो है चैप्टर है ऐसे कह लें। इसमें से 2 एमसीक्यूज़, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। तो अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 8 नंबर, और 2 एमसीक्यूज़ 10, और 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का, ये एक चैप्टर है टोटल। तो इस चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके ऐसे कह लें 2-3 चैप्टर तैयार करने के मुताबिक आप एक चैप्टर को तैयार करें। लेकिन ये बहुत टफ चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल है। आप देख सकते हैं इसके एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा है और शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा है। 52 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, तो 14 लॉन्ग क्वेश्शन लिखे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसमें से जो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है इसमें, ये हमारे पास न्यूक्लियस की साख्त और इसका अफ़ाल जो है। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस का किरदार। उसके बाद है ये हमारे पास दिया हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये बहुत ज़्यादा 10 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से तैयार करें आप। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड टिश्यूज़, जाइलम और फ्लोएम जो है ये हमारे पास, ये भी 11 वाला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको लगा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 5। इसी तरह चैप्टर 5 में भी एमसीक्यूज़ दी हुई है। तो चैप्टर 5 की एमसीक्यूज़ ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये छोटा है चैप्टर हमारे पास। इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करें। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1 एमसीक्यूज़ आती है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। 28 हमारे पास दिया हुआ है, 28 एमसीक्यूज़ है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारे पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी कम है, कोई ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। 31 शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे आसान चैप्टर मेरे हिसाब से यही है 9th क्लास में। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, ये 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें से है जो मैं लगा रहा हूँ, तो ये आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास इसी तरह चैप्टर 6 है। फिर हमारे पास चैप्टर जो है 7, इसी तरह सारी ये हमारे पास चैप्टर वाइज चीज़ें दी हुई है। आप इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, उसके बाद रिवाइज़ करें, फिर प्रैक्टिस करें। तो आप देख सकते हैं, और मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि पेपर आपका सारा का सारा पेपर इसी पीडीएफ में से होगा। कोई जो है क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, कोई एमसीक्यूज़ बाहर से नहीं होगी। अगर आप इस पीडीएफ को प्रिंट निकलवाते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो पेपर बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैं शेयर कर दूं कि इसको आप इस पीडीएफ को हासिल कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 जो तरीका है इसका, आप जो है इसके जो वीडियो जो वॉच कर रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आप एक कमेंट सेंड करते हैं कमेंट बॉक्स में कि आई नीड दिस पीडीएफ, तो आपको ये पीडीएफ लिंक जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी जो है इनबॉक्स में, मतलब ऐसे कह लें उसी जो है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद तीसरा जो मेथड है जो सबसे आसान है, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको ये व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन व्हाट्सअप पर हासिल करने का थोड़ा से जो है क्राइटेरिया है,
फिर आप ये ना कहिएगा कि सर आपने कहा था ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो थोड़ा सा उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। अगर आप जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करते हैं तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या ऐड होना चाहते हैं, जिसमें मैं एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ और स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट कैसे आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, तो आप उस ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे अपने मेरे स्क्रीन पर जो शो हो रही है, यूट्यूब स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप व्हाट्सएप पर मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, नेम, उसके बाद आप कहाँ से है, आपका बोर्ड कौन सा है और क्लास कौन सी है, आपको फिर आप जो है मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों का फ़ायदा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी जो है शेयर किया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।